Good morning, class. Welcome back you all in the new online session of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 7th maths. In our previous class, we have completed the property of multiplication of integers from chapter 1. So in this class, we will start exercise 1.3, which is dependent on multiplication of integers. So let's start from question number 1. Question number 1 is 3 multiply -1. अब हमने 1 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिज़ल्ट में या प्रोडक्ट में वही इंटीजर मिल जाता है, तो हमें आंसर तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा. बट इधर प्लस था, इधर पॉजिटिव इंटीजर था, इधर नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, नेगेटिव में, क्योंकि अगर अपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं देन द प्रोडक्ट विल बी ऑफ नेगेटिव साइन. इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट तो हमें 225 ही मिलेगा, बट साइन कौन सा आएगा, 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, देन द साइन विल बी नेगेटिव. थर्ड क्वेश्चन, 21 3 पहले 30 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हैं. 21 3 63 and sign will be positive. Why? Because we have same sign, and if we multiply same signs of integers then the product will be a positive integer. अगर हम कोई भी सेम साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर में ही मिलेगा. नेक्स्ट करते हैं, 316 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर तो हमें सेम मिलेगा 316, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द साइन विल बी पॉजिटिव. बाय this is negative and this is negative, we have two same sign of integer for multiplication, then the product will be positive. अगर हम सेम साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है. चलिए अब 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं. हमने 0 की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ई. -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18. मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले इन दोनों को कर लें. हमने प्रॉपर्टी 0 की क्या पढ़ी थी, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 0 देन द प्रोडक्ट विल बी 0. अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या मिला हमें, 0 मल्टीप्लाई किया फिर -18 से, अब फिर हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 0. अगर कोई भी नंबर में हमें 0 से मल्टीप्लाई करना आ जाए तो आंसर हमारा 0 ही आएगा. f है आपका, चलिए f करते हैं, विच इज़ -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -10. ये हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं इनके. चलिए पहले दो को कर लेते हैं. दो को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले इन दोनों को कर लें. चलिए इन दोनों को कर लेते हैं. 11 2 22 और 2 कैरी 2 और 11 1 11 एंड 2 13. और साइन किसका आएगा, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन किसका आता है, पॉजिटिव का. तो 132 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करना है -10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका. और साइन किसका आएगा, माइनस का. क्यों, क्योंकि इधर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और अगर अपोजिट साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट किस में आता है, नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है. तो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने आप. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरीफाई करना है आपको. क्या वेरीफाई करना है, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 ये इक्वल है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 के. ये हमें प्रूफ करना है. चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इनको करके देख लेते हैं.
ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। अब 7 प्लस का है और 3 माइनस का है। अगर हम ऐड कर रहे हैं डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को, तो क्या करते हैं हम उस टाइम पे, अगर हमें डिफरेंट साइन के इंटीजर दे रखे हैं और हमें एडिशन करना है, तो हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं और बड़े नंबर के पास जो साइन होता है वो साइन किस पे आ जाता है, उनके आंसर पे आ जाता है। तो इधर 7 है, इधर 3 है, तो 7 और 3 को इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या आया 4, और बड़े के पास साइन किसका है, पॉजिटिव है, तो इसका 18 मल्टीप्लाई 4 आ गया। आंसर क्या आया, 18 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 72, 18 4 जा 72। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब 18 7 जा करना है हमें, पहले ही कर लेते हैं। तो 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। 18 3 जा 54। अब इनको ऐड करना है, अपोजिट साइन है, ऐड करना है तो क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, और इधर 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7, और आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है तो डिफरेंस निकालना है, और बड़े के पास जो साइन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आंसर में। तो बड़े के पास पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें आंसर सेम मिला है, तो ये इसका ये सही है कि हम इसको चाहे ऐसे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट इसका जो वेरीफाई करने वाला है वो आप खुद से करेंगे घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू। तो अगर कोई इंटीजर आपको ए दिया हुआ है, कोई इंटीजर ए दिया हुआ है, तो अगर हम ए को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर। तो अगर हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमें सेम वही इंटीजर मिलता है, बट इधर नेगेटिव का आ रहा है एक, हमें -a मिल जाएगा आंसर। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़, ये वाला। तो आपको क्या करना है इसमें, ए वाला चलिए करते हैं। एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें -1 से, तो हमें आंसर क्या मिले, फर्स्ट में तो मिले 22। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसे हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 22 मिले। तो अगर हम 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। अब अपोजिट साइन हो गए तो आंसर हमारा -22 आ गया। इसका बी वाला देखते हैं। बी में क्या है, 37। हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसा नंबर -1 से और आंसर हमें मिलना चाहिए 37। अब ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव को ऐसे, पॉजिटिव कब आता है हमारा, जब दोनों सेम साइन के इंटीजर होते हैं। इधर एक माइनस का है तो हमें दूसरा भी माइनस का ही लिखना पड़ेगा। माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 37 आ गया। अब आपका इसमें थर्ड है, इस वाले में सॉरी सी वाला 0। अब हम 0 ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसे -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में 0 मिले। तो हम 0 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 0 मिल सकता है, तो इसमें क्या आएगा 0। नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। इसमें आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है कोई भी सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट वाला ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, सॉरी आपका 4 रह गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 इक्वल्स टू 1। तो आपको ऐसा पैटर्न इसमें दिखाना है, ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसमें आपके दोनों नेगेटिव इंटीजर हों, उनको मल्टीप्लाई करने पे आपका पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाता है। तो इसे कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें पहला हमें दे रखा है -1 × 5, तो ये क्या है हमारा -5 आया। तो अब हम नेक्स्ट नंबर -1 × 4 कर सकते हैं। आंसर क्या मिला, -4। तो इसे -4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 प्लस का 1, तो इधर भी -4 मिलेगा। तो इसमें आपको ऐसे आगे के सीक्वेंस निकालने हैं। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। 26 मल्टीप्लाई -48, उसके बाद में दूसरा दे रखा है प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। इस नंबर को हम पलट के भी लिख सकते हैं ऐसे, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -36 मल्टीप्लाई -48। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, -48 हमने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई प्लस करते हैं 26 प्लस -36, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -48 मल्टीप्लाई, अब इधर ऐड करना है और अपोजिट साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है दोनों का, 10, और साइन किसका आएगा, बड़े के पास जो साइन है तो -10 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, इजी है, और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव और दोनों सेम साइन के इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये है आपका बी ही देखते हैं डायरेक्ट। 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। अब इतना कैसे करेंगे, इतनी तो किसी की टेबल नहीं आती है, कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था हम नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, तो चलिए इस नंबर को ब्रेक करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई, इसे हम लिख सकते हैं -100 और प्लस 100, एक तो 100 लिख दिया साथ में और प्लस -25, ये लिख सकते हैं हम इसे नंबर ब्रेक करके, क्या प्रॉब्लम है। आगे करते हैं, इसमें क्या करेंगे, 53 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला हमें माइनस, ये आपको इस तरीके से टफ पड़ेगा। चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ इसका मैं। इसे हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले हम 8 मल्टीप्लाई -125 कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 53 से। तो 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 125 8 ज़ा 1000, और आंसर किसका आ जाएगा, नेगेटिव। और इधर फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 53 से, तो ईजीली 53 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ज़ीरोज़ आ गई, उसके बाद साइन किसका आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये हमें तरीका ज़्यादा ईजी रहा। अब उसके बाद डी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। डी वाले क्वेश्चन में क्या है, -41 मल्टीप्लाई 102। अब इसमें हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, -41 मल्टीप्लाई हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो -41 मल्टीप्लाई 100 प्लस -41 मल्टीप्लाई 2, ये लिख दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों नेगेटिव साइन को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाकी के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। 6 वाले पे आते हैं, क्या कह रहा है 6 वाला क्वेश्चन, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस required the room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree Celsius centigrade एवरी आवर। मतलब कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या ज़रूरी होता है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा, लेकिन वो हर घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो एवरी आवर कितना डिक्रीज़ हो रहा है, एवरी आवर डिक्रीजिंग कितना हो रहा है, 5 डिग्री। तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 5, कम हो रहा है तो इसे माइनस लिख देंगे, घट रहा है ना तो माइनस का लिख देंगे, क्या हुआ -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 घंटे बाद फिर हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना घटा टेम्परेचर हमारा टोटल। अब इस टाइम पे कितना टेम्परेचर है, पहले कितना था
40 था, उसमें से कितना कम हुआ, माइनस का 50 कम हो गया। कितना कम हो गया, माइनस का 50 कम हो गया। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर हमारा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले माइनस 50 था, इसमें से हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस के 40 को, माइनस 50 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस के 40 को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 10। अभी टेम्परेचर कितना है हमारा, माइनस 50, और पहले कितना था 40, तो कितना बचा हमारा, माइनस का 10 टेम्परेचर बचा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक अगर सही नंबर है आपका तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई गलत नंबर है आपका तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे माइनस के। 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और अगर आपने क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसको कितने आंसर, उसको कितने नंबर मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है 0 ही मिलेंगे, उसका तो क्यों मिलेगा कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन के करेक्ट आंसर कितने थे, करेक्ट थे उसके 4, और इनकरेक्ट कितने थे, 6। तो 4 के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, सही के होते हैं 5, तो 4 के लिए मिलेंगे उसे 20 मार्क्स। इनकरेक्ट के कितने होते हैं, इनकरेक्ट के मार्क्स होते हैं -2, 6 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का। तो उसके टोटल मार्क्स कितने आए, 20 प्लस करेंगे -12, क्या बचा हमारा 8, उसको कितने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स। सेकंड में इसमें रेशमा गेट 5 करेक्ट, 5 तो उसके थे करेक्ट, और इनकरेक्ट कितने थे, 5 इनकरेक्ट थे। तो इसको करेक्ट के तो कितने मार्क्स मिले, 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया आपका 25, और इनकरेक्ट के कितने मार्क्स मिले, 5 मल्टीप्लाई -2 मतलब 10 मार्क्स। तो ऐड कर देते हैं इनको, 25 प्लस -10, तो कितने मार्क्स मिले रेशमा को, 15 मार्क्स। थर्ड वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। एट्थ वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये हम अब 8th वाला क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।